औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है मुस्बत सोच। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़े ध्यान से ये सुनने वाली बात है। सबसे पहले हम मुस्बत सोच के मीनिंग वाज़े करेंगे कि इसके मीनिंग क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, इसका मतलब क्या है। फिर मुस्बत सोच की इस्लाम के अंदर क्या अहमियत है और मुस्बत सोच अपनाने के तरीके कौन कौन से हैं, यानी वो कौन से तरीके हैं जिन पर अमल करने से हमारे अंदर मुस्बत सोच जो है वो पैदा हो जाएगी। और आखिर पर हस्ब मामूल पैगाम इस्लाह है मेरे लिए और आप सबके लिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मुस्बत सोच है क्या। याद रहे कि मुस्बत सोच एक ज़हनी कैफियत का नाम है जिसमें इंसान हर हालत के अंदर, हर हालत में, हर मुश्किल हालत के अंदर और उम्मीद रहता है और एतमाद रहता है और खैर की तवक्को रखता है। यानी कि मुस्बत सोच एक बीज है जो हमारे अमल की फसल को सरसब्दो शादाब बना देता है। मुस्बत सोच एक हौसला है जो गिरे हुओं को मर्दे मैदान बना देता है। मुस्बत सोच एक चिराग है जो घटाटोप अंधेरों के अंदर रोशनी बखेर देता है। मुस्बत सोच एक नारा खुदी है जो शिकस्ता दिलों को परवाज की कुव्वत अता करता है। मुस्बत सोच एक जौर है जो नाउमीदी के तिलिस्म को पाश पाश कर देता है। मुस्बत सोच एक गौर है जो आवारगाने राह को अंदाजे अफलाकी सिखा देता है। मुस्बत सोच एक राज है जो मुकामे रंगो बू से शनासाई करवा देता है। आइए अब देखते हैं कि इस्लाम के अंदर इसकी क्या अहमियत है। कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है जिसका मफहूम यह है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो मुस्बत सोच का महवर मरकज ही कुरान है, जहां पे बताया गया है कि जब परेशानी आएगी, मसाइब आएंगे, मसाइब के पहाड़ टूट पड़ेंगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके साथ आसानी भी है। कहते हैं कि मुस्बत सोच एक ताकत है जिससे इंसान को ज़हनी सुकून मिलता है। मुस्बत सोच एक ऐसी ताकत है जिससे मुआशरे के अंदर ताल्लुकात बेहतर पैदा हो जाते हैं। मुस्बत सोच एक ऐसी ताकत है जिससे मायूसी कम होती है और कम होते होते ख़त्म हो जाती है। मुस्बत सोच एक ताकत है जो इंसान के अंदर खुद एतमादी पैदा कर देती है। मुस्बत सोच एक ऐसी कुव्वत है जो इंसान के अंदर सब्र का मादा पैदा कर देती है। मुस्बत सोच एक ऐसी कुव्वत है जो इंसान से डर और खौफ को दूर कर देती है। और मुस्बत सोच ऐसी ताकत है जिससे इंसान हार कर उठना और फिर जीतना सीख लेता है। अब देखते हैं कि मुस्बत सोच के अमली तरीके कौन कौन से हैं, यानी वो कौन से तरीके हैं जिस पर अमल करके हमारे अंदर मुस्बत सोच पैदा हो सकती है। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो शुक्रगुजारी है। जो अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र अदा करना है और जो नहीं दिया उसका गिला नहीं करना। मुस्बत सोच का दूसरा अमली तरीका यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमतों को शुमार करना शुरू कर दें, हम लिखना शुरू कर दें। ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमत है। इंसान अपने वजूद को देखना शुरू कर दे। तो यहाँ से आप मुकर्रर कर लें कि 3-4 नेमतें डेली लिखनी हैं, ये लिखनी है, अल्लाह ताला ने ये दिया, ये दिया, ये दिया। फिर देखें कि कैसे इंसान के अंदर मुस्बत सोच परवान चढ़ती है। मुस्बत सोच का अमली तरीका एक ये भी है
کہ جو منفی سوچنے والے لوگ ہیں ان سے ذرا پرہیز کیا جائے، ان سے دور رہا جائے، ان سے کنارہ کر لیا جائے۔ جی، مثبت سوچ کا ایک عملی طریقہ یہ ہے کہ اچھا گمان کرنا سیکھے، منفی پہلو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ذہن میں وہ آئیڈیا آئے تو اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے۔ مثبت سوچ اپنانے کا ایک فارمولا یہ بھی ہے کہ ذکر اذکار کو بڑھا دیا جائے اور ذکر اذکار کی محفلوں میں بیٹھا جائے۔ مثبت سوچ کا ایک اور عملی طریقہ دعا ہے کہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے، ملک کے لیے دعا کی جائے۔ مثبت سوچ کا ایک عملی طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر مشکل، ہر مصیبت میں خیر کا پہلو تلاش کر لیا جائے۔ اور مثبت سوچ کا جو آخری عملی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مثبت سوچ رکھنے والے لوگوں کی محفل میں بیٹھا جائے، اور یہ وہی صاحب نظر لوگ ہیں جن کے بارے میں میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کی صحبت اختیار کی جائے، کیونکہ صحبت چیز دیگر است۔ آئیے اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم اپنے اندر سے منفی پہلوؤں کو نکال کر مثبت پہلو لانے کی کوشش کریں گے اور اپنے اس معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔